हमारा आपका प्रश्न नहीं है, ये अभी विश्व का प्रश्न है, संसार का प्रश्न है, समाज का प्रश्न है। कभी आपने कभी पढ़ा होगा, 30-40 वर्ष पहले पढ़ने को आता था, फिर क्या होगा उसके बाद, उत्सुक होकर सुने पूछा, फिर क्या होगा उसके बाद। इधर क्यों से हमारा भारतीय दर्शन प्रारंभ होता है, हमारा भारतीय दर्शन वैदिक दर्शन क्यों शब्दों से प्रारंभ होता है? क्यों क्या मतलब? दुनिया की, मंदिर की, कथा की, पूजा की, संत के, माने क्यों शब्द से ही हमारी सृष्टि का प्रारंभ होता है। और वेद में भी जिज्ञासा शब्द को वर्णन किया गया है, अथातो धर्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा होनी चाहिए, तो क्यों का मतलब कथा क्यों सुननी चाहिए, यही मैं निवेदन करूंगा। जीवन में कथा का क्या महत्व है, क्या महिमा है। हमारे पास साधन हो, संसाधन हो, सुविधाएं हो, और उसका उपयोग अगर हम करना नहीं जानते हैं तो साधन संसाधन का कोई मतलब नहीं होता। कपड़ा गंदा हो रहा है, इसकी सफाई के लिए साबुन की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है। भोजन खराब ना हो, इसके लिए फ्रिज की आवश्यकता है। वस्तु खराब ना हो, इसके लिए कोल्ड स्टोर की आवश्यकता है। और कहीं बाल पक जाते हैं तो उसको हम काला करना चाहते हैं, शरीर में झुर्रियां पड़ जाती है तो डॉक्टर से सलाह लेकर अनेक तकनीकी का उपयोग करते हैं। हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा जीव, हमारा आहार, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, हमारा संगत, हमारा उठन, हमारा बैठन, हमारा बोलन, हमारा चालन, इसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन आ गया है, किसी प्रकार का वायरस आ गया है। इसके कभी विचार आप करते हैं कौन ऐसा चीज है जो एंटीवायरस के माध्यम से इन इन्फेक्शन से दूर किया जाए? तो यही जो है कथा जो है एंटीवायरस का काम करता है। कभी कभी कंप्यूटर आप लोग चलाते होंगे, देखते होंगे, उसमें वायरस हो जाता है। कंप्यूटर जो लैपटॉप इत्यादि जानने वाले होंगे, वायरस हो जाता है, तो उस वायरस को दूर करने के लिए एंटीवायरस उसमें डाला जाता है। ठीक वही बात समझिए, किसी कारण से हमारे जीवन में कोई भटकाव आ गया हो, किसी प्रकार का भटकाव आ गया हो, इस भटकाव को दूर करने का अगर कोई एक आयाम है, वो एक आर्टिकल है, वो एक लॉ है, वो एक स्टेटस है, वो एक डिक्शनरी है, वो एक सिलेबस है, वो एक आर्ट ऑफ लिविंग है, उसका नाम है कथा। जब जब भी हमने अपने जीवन में भटकाव को प्राप्त किया तो इसी कथा के द्वारा ही अपने जीवन को हमने सुधार किया। ये मेरा विषय नहीं है, गौतम बुद्ध जी के जमाने का अंगुलीमाल डाकू का नाम हमेशा मैं लेता हूँ। इतना बड़ा अपराधी था, लेकिन गौतम बुद्ध की कथा के द्वारा अंगुलीमाल डाकू को अहिंसा व्रत का पुजारी बना दिया। वाल्मीकि जी का बहुत बड़ा उदाहरण दिया जाता है। वाल्मीकि जी अपने मूल और मुख्य मार्गों से भटक चुके थे। ऐसे मुख्य और मूल मार्गों से भटके हुए वाल्मीकि जी को सप्तऋषियों ने कथा सुना करके और सत पर लगाया। इसलिए मानव जीवन में कथा की आवश्यकता है। जैसे कपड़ा धोने के लिए साबुन की आवश्यकता है, भोजन को सुरक्षित रखने के लिए फ्रिज इत्यादि की आवश्यकता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में दिल, दिमाग और बुद्धि को पवित्र करने के लिए, निर्मल करने के लिए कथा की आवश्यकता है। इसलिए इसको बार बार होना चाहिए। कभी कभी प्रस्तुत महाराज कितना बार सुना जाए। अभी कुछ दिन पहले आपने जग जराया कथा हो रहा है, फिर कहीं न कहीं आपका कार्यक्रम हो जाएगा। एक बार भोजन करने से काम चल सकता हो, एक बार बोलने से काम चल सकता हो, एक बार सोने से काम चल सकता हो, एक बार कपड़ा पहनने से काम चल जाता हो, तो कथा भी एक बार सुनकर काम चला लीजिएगा। लेकिन भोजन रोज करेंगे, सोएंगे रोज और चलेंगे रोज, बोलेंगे रोज, तो कथा एक बार क्यों होनी चाहिए? एक बार क्यों होनी चाहिए? इसलिए मुँह रहो रसिका भोई भाव का, हे भाव बार बार कथा सुनना चाहिए। कभी न कभी एक दिन, कोई जरूरी नहीं है कि अभी हम कोई अच्छी बात सुन रहे हैं तो उसी से हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हम सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे तो कभी न कभी जीवन में बेटा, बेटी, परिवार, भाई, बंधु, इष्ट मित्र द्वारा कहीं न कहीं झटका लगेगा। तो बातों को सोच करके असत पर चलने के हम प्रेरणा को प्राप्त करते हैं। इसलिए जीवन में कथा, सत्संग और धर्म होनी चाहिए। यही संदेश मानव मात्र को प्राप्त होता है। बस इसी शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। आगे परमात्मा की जैसी इच्छा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के।
विश्व वंदनाचार्य श्री निडंडी स्वामी जी महाराज के